हेलो नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। तो आइए बात कर लेते हैं खतरों के खिलाड़ी के कल रात के एपिसोड की, यानी कि एपिसोड नंबर 11, जिसमें शिव ठाकरे के फिर से बच गए 12 और उसे एक बार फिर से फियर फंदा मिल गया। शिव में एक चीज़ तो अच्छी है और वो है उसकी ऑनेस्टी। उसने ईमानदारी से स्वीकार कर लिया कि वो फियर फंदा का पर्यायवाची बन चुका है। और ये जो शिव ठाकरे है, इसको तो हर वीक में एलिमिनेशन स्टंट में आना पड़ता है, फियर फंदा मिलता है। एक तरफ शो के अंदर शिव ठाकरे डिसअपॉइंट कर रहा है, उसे बार बार फियर फंदा मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि शिव ठाकरे की जो पीआर टीम है, शिव ठाकरे रूल्स इन खतरों का खिलाड़ी 13, कहाँ का रूल, कैसा रूल भाई साहब। मतलब आप देखें कि कितना नेक्स्ट लेवल का गांजा फूंक करके शिव ठाकरे का पीआर जो है वो शिव ठाकरे को ही कहीं ना कहीं जलील कर रहा है। जिस तरह से शिव शो के अंदर डिसअपॉइंट कर रहा है, बाहर उसका पीआर जो है वो अलग ही झूठा नैरेटिव चला रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि बिग बॉस 16 के अंदर सुम्बुल द डुम्बुल, जिसको कि हर वीकेंड ट्यूशन मिलते थे, उसके अब्बू जान आकर के उसे पाठ पढ़ा के गए थे। ये सुम्बुल जो है वो शालीन की पूंछ बनी घूमती रहती थी, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको याद होना तो मैंने इसके बारे में पोस्ट भी करा था कि सुम्बुल का जो पीआर है वो कैसे सुम्बुल इज द बॉस, सुम्बुल इज द बॉस, अलग ही नैरेटिव चल रहा था। इवेंचुअली ये सारी चीज़ें जो होती हैं कैसे बैकफायर करती हैं, आपने सबने देखा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शिव ठाकरे ने इन चीज़ों से कहीं कोई सबक नहीं सीखा है। और शिव जो है ना, ये वो वाला शिव नहीं है जो कि मैंने बिग बॉस मराठी में देखा था, जो कि टास्क करता था। एक जुनून, एक जीत की भूख जो थी ना शिव ठाकरे के अंदर, वो यहाँ पर पूरी तरह से नदारद है। अब तो शिव ठाकरे का पूरा फोकस सिर्फ आई शपथ, आई शपथ, आई शपथ, आई शपथ, आई शपथ, आई शपथ, ओए आई शपथ, आई शपथ, अरे भैया आई शपथ, आई द शपथ। जितना फोकस वो आई शपथ, आई शपथ, और हर चीज में वो गणपति बप्पा बोलता है। हर बार गणपति बप्पा करता है और जाकर के डिसअपॉइंट करके आ जाता है। कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ गणपति बप्पा का नाम भी खराब कर रहा है। मुझे पता है कि शिव ठाकरे के फैंस अब 17 तरह का ज्ञान देंगे और दलीलें देंगे। भाई प्लीज ये दलीलें ना आप अपने तक ही रखिए। एक तरफ वो शो में हग रहा है, बाहर शिव ठाकरे रूल्स, और ये एक्सक्यूज आप मत दीजिएगा कि भाई स्क्रिप्ट चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है। ये सारी चीजें मुझे पता है, आपको पता है और शिव को भी पता है। लेकिन जब अगला जो बंदा है शिव, वो खुद इन चीजों के बारे में एक स्टैंड नहीं लेता, नहीं बोलता, तो फिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला और दीवाना मत बनिए। चाय से ज्यादा केतली गरम वाले तेवर में मत जाइए। अंदर शिव मेकर्स की स्क्रिप्ट को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर रहा है, फिर बाहर उसके फैंस अलग ही तरह से देखा, फिर से शिव को पहले स्टैंड दिया, बाद वालों को एडवांटेज मिल गया। तो ये चीज क्या शिव को नहीं पता है क्या? वो एक फर्म स्टैंड नहीं ले सकता क्या? तो ये जो उल जलूल दलीलें दी जाती ना, इनका कहीं कोई लॉजिक नहीं बनता है। खैर, लॉजिक से एक बात और याद आई कि ऐसे जो कंटेस्टेंट जिन्हें स्विमिंग नहीं आती है, वो खतरों के खिलाड़ी में क्यों जाते हैं? जैसे कि आपने कल देखा वो नायरा, वो ठंडे पानी में एकदम पापा की परी बन करके, वैसे तो जल परी बनती हैं लेकिन कल पापा की परी बन गई, और पहला जो स्टंट था वो पहले स्टंट में शुरू होते से ही खत्म। और ये शीजान, जिसने कहा था कि सर मैं अबॉर्ट तो कभी नहीं करूंगा। और आप एक बात देखिए कि जब इंसान किसी चीज का बोलता है ना कि सर मैं ये काम तो कभी नहीं करूंगा, उस इंसान से ऊपर वाला फिर वही काम करवा देता है। और ये शीजान, जिसने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि वो अबॉर्ट नहीं करेगा, लेकिन आपको याद हो तो इस सीजन का पहला स्टंट वो हार गया था और कल भी वो नहीं कर पाया। तो एक चीज यहाँ पर जो निकल के आती है, चाहे वो शीजान हो या फिर शिव ठाकरे, अगर आप खतरों के खिलाड़ी में आ रहे हो तो भैया पूरी तैयारी करके आओ। फिर ये मत बोलना कि उसको तो स्विमिंग थोड़ी बहुत आती है, मेरे को तो इतनी भी नहीं आती है, इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा ये वो, लेकिन नहीं करके दिखा पाए। सेम गोज टू शिव ठाकरे ऑल्सो, जो कि आई थिंक बिग बॉस 16 कब खत्म हुआ था? जनवरी में खत्म हुआ था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4-5 महीने थे ना बंदे के पास, वो खुद को तैयार करता, स्विमिंग अच्छे से सीखता। लेकिन नहीं, शिव का पूरा फोकस किस में था? अब्द्या, 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 अब्द्या। इधर जा रहा है, उधर लाइव कर रहा है, इधर पार्टी कर रहा है, कोलैब कर रहा है। वैसे शिव ने शो खत्म होने के बाद बोला था कि एक हिंदी फिल्म की बात चल रही है, मराठी फिल्म की बात चल रही है। प्लीज़ आप मुझे बताइएगा वो फिल्में जो हैं वो फ्लोर पे आई या नहीं आई, या फिर जैसे वो जग्गा में महान बलिदानी ट्यूटोरियल फॉर अ रियलिटी शो वाली ने एक फेक न्यूज़ चलाई थी ना कि उसे शाहरुख के साथ पिक्चर मिल गई है। तो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि शिव ठाकरे ने गलत पीआर टीम को हायर कर लिया है, क्योंकि आई थिंक शिव ठाकरे के लिए गड्ढे पर गड्ढे खोदे जा रही है। और शिव के जितने ब्लाइंड फैंस हैं वो हर ब्लंडर को, गड्ढे को कहीं ना कहीं डिफेंड करने की कोशिश में खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। क्योंकि जो गलतियां ये जो टीवी के सेलेब्स जो हम बिग बॉस में देखते हैं कि वो रहते हैं फिसड्डी, लेकिन पीआर एकदम अफलातूनी तेवर में कूद पड़ता है, सुम्बुल इज द बॉस, सुम्बुल इज द बॉस,
उसी तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो शिव बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है। खैर पहले स्टंट में नायरा और शीजान डिसअपॉइंट कर जाते हैं, वहीं सुंडूस भैया जिसे हमने संडास कहा था, क्या ज़बरदस्त अंदाज में वो स्टंट परफॉर्म करती है भाई। और उसका तो ये ख्वाब भी था कि उसे अंडर वाटर स्टंट करने हैं, और क्या दमदार तरीके से उसने एक स्टेटमेंट दिया कि हमें हल्के में मत लेना मुन्ना, हम देखते हैं पापा की परी लेकिन हम थे स्टंट की जल परी। वैसे कल अकेली ये सुंडूस ही नहीं बल्कि जिस तरह से डीनो ने एक बार फिर से ज़बरदस्त स्टंट परफॉर्म किया, वो प्रॉक्सी बन करके आया था, वो कौन है अंजुम, उसकी जगह उस वाले स्टंट में उसने अच्छा किया। और उसके बाद जो हवा में जो स्विंग कर रहा था, एक वो प्लेटफॉर्म फिर जंप करते हुए जाना, जंपिंग झपाक करके क्या स्टंट परफॉर्म किया। और रश्मित जिसको कि आई थिंक 15 सेकेंड बाद स्टंट शुरू करना था, उसके पास एक डिसएडवांटेज था, इसके बावजूद उसने डेजी से पहले ये स्टंट कर लिया। तो कल रश्मित ने, डीनो ने और सुंडूस ने खुद को साबित कर दिया कि वो इस मंच यानी खतरों के खिलाड़ी पर आने के पूरे पूरे हकदार हैं। वहीं अर्चना और शिव तो भैया क्या बताएं, लजा करके चले गए। अर्चना इतना चिल्लाती है। और हाँ, इस कैटेगरी में आप शीजान का नाम और इसका नाम भी जोड़ सकते हैं। किसका नाम? ये नायरा, जो कि बातें बहुत करती हैं, इंट्यूशन क्वीन बननी फिरती हैं, मेकअप लगा करके 1760 एक्सप्रेशन देती फिरती हैं। अच्छा, ये एक्सप्रेशन कौन कैसे देता है, ऐसा कुछ था ना, वहीं पर रोहित शेट्टी ने कहा था कि फियर फंदा इज इक्वल टू शिव ठाकरे, तो शिव ने वहां ग्रेसफुली स्वीकार कर लिया। काश शिव ठाकरे के फैंस ये चीज शिव से सीखें और ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लें कि शिव ठाकरे जो है वो खतरों के खिलाड़ी के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं था। आई थिंक उसे एक सीजन रुकना था, उसके बाद जाना था। लेकिन मेकर्स को भी पता है कि शिव के जो फैंस है वो एंड तक शिव के लिए इस सीजन को देखेंगे। तो शिव ठाकरे स्टंट में चाहे अच्छा करे या बुरा करे, मेकर्स उसे एंड तक तो जरूर लेके जाएंगे और अर्चना भी एंड तक जरूर जाएगी। खैर पहले स्टंट में ये जो सुंडूस थी ये काफ़ी अच्छा दम दिखाती है, स्टंट जीत जाती है। वहीं शीजान और ये जो रहती है पिशाचिनी, ये फुस हो जाते हैं। उसके बाद जो एक स्टंट रहता है, अब यहाँ पर आप मेकर्स की स्क्रिप्ट देखिए। मेकर्स को पहले से पता था कि अंजुम जो है वो बीमार है, वो स्टंट नहीं कर पाएंगी। इसके बावजूद रोहित शेट्टी अंजुम का नाम लेते हैं कि अंजुम आप अपनी जगह किसको आगे भेजना चाहती हो। जबकि जितना मैंने देखा और जितना दिखाया गया एक्चुअली, डेजी ने भी कोई स्टंट नहीं किया था तब तक, रश्मित ने भी नहीं किया था, अरिजीत ने भी नहीं किया था, बस सुंडूस, नायरा और इसने शीजान ने स्टंट किया था। तो वहां पर डेजी भी थी और रश्मित भी थी, लेकिन जानबूझ करके अंजुम का नाम लिया जाता है, जबकि मेकर जानते थे कि वो बीमार स्टंट नहीं कर पाएगी। तो भाई किसी और इंसान को देते ना वो स्टंट जो कि फुल्ली फिट था, लेकिन नहीं, अंजुम को जिताना था ये वाला स्टंट, इसलिए अंजुम ने प्रॉक्सी चुना डीनो को। और डीनो तो भैया हर स्टंट अच्छा करता है। अब वो लोग जो डीनो को पसंद नहीं करते हैं वो अक्सर कहते फिर रहे हैं कि भैया डीनो जो है उसे पानी के स्टंट मिल रहे हैं, पानी के स्टंट मिल रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं याद दिला दूं, आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीक की बात है, वो हेलीकॉप्टर पर लटक करके सेल्फी लेनी थी, वो सेम स्टंट डीनो के साथ शिव भी कर रहा था, लेकिन शिव उस स्टंट में गच्चा खा गया था। और जो कल जो पानी वाला, जैसे कि वो एक टैंक है जिसके अंदर एक साइड शिव है एक साइड अर्चना है, इसी स्टंट को बाद में डीनो भी करता है। तो डीनो और वो ऐश्वर्या तो काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, जबकि शिव और अर्चना अच्छा नहीं कर पाते हैं। इस स्टंट के थोड़ी देर के बाद आपने देखा था कि वो हवा में जो जंप करते हुए जाना है वो तो वाटर स्टंट नहीं था, उसमें तो क्या रिदम के साथ डीनो ने दम दिखाया था। जबकि अरिजीत जो कि काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, लेकिन वो भी गच्चा खा गया डीनो के सामने। और जैसा कि रोहित शेट्टी ने कहा कि उन्हें अभी से रश्मित और डीनो तो फाइनल सेमीफाइनल वाले मटेरियल लग रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि सेमीफाइनल और फिनाले में रोहित शेट्टी शिव ठाकरे को नहीं देख रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण शिव ठाकरे खुद है, क्योंकि जो एक हंगर होती है ना, एक जीत का जुनून होता है कि नहीं मुझे करके दिखाना है, वो पैशन जो है ना वो शिव ठाकरे में मिसिंग है। ये पैशन शिव ठाकरे ने रोडीज में दिखाया होगा, बिग बॉस मराठी में दिखाया होगा, लेकिन अब क्या कि सक्सेस मिल गई है, एक कंफर्ट जोन आ गया है, पीआर को बिठा देंगे। और वैसे भी वो यूट्यूबर जो कि शिव ठाकरे के पीछे पड़े रहते हैं कि भाई इंटरव्यू दे, वो तो शिव के ब्लंडर को भी वंडर बोल करके डिफेंड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो एक चमचे की तरह होते हैं। इन्हीं चमचों ने पहले हाय एंजल्स का फेम खा लिया, अब वो शिव का भी फेम खा लेंगे। मैं चाहूँगा, दिल से दुआ करूँगा कि शिव तुम्हें समय से पहले बुद्धि आ जाए, इससे पहले कि तुम्हारा हश्र भी हाय एंजल्स जैसा ना हो जाए। तुमको भी मतलब इतना मतलब फेम मिला है, उस फेम को यूं ही वेस्ट मत होने दो भाई। कंफर्ट जोन से निकलो और एक जीत का जुनून, एक जीत का जज्बा दिखाओ कि हाँ भाई तुम उस जगह पर आने के हकदार हो। अब जीत की उम्मीद तो तुमसे है नहीं, लेकिन एक कमबैक तो कर ही दो।
खैर वहाँ पर शिव और अर्चना जब स्टंट करते हैं तो आपने देखा अर्चना के स्टंट में कितनी चीख पुकार होती है, वो नौटंकी भी करती है कि शिव और मेरा कैमरे के पीछे को चल रहा था, मैं पार्टनर नहीं बनाना चाहती। तो भाई अर्चना को क्या वही बिग बॉस वाली नौटंकी के लिए रखा है, और जैसे ही सांप और छोटे छोटे क्रोकोडाइल पड़ते हैं पानी के अंदर तो चिल्लाना चीखना। अब यहाँ पर मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अर्चना जिस उसमें थी टैंक में, वहाँ पर शिव को होना था और शिव की जगह दूसरे टैंक में अर्चना को होना था, क्योंकि जो काम यहाँ पर अर्चना कर रही थी वो काम एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि आपको नीचे जाना है और आपको एक डिसएडवांटेज ये था कि आपको एक बड़ी वाली नेट मिली है तो आपको वो काटना, फिर नीचे जाना, फिर छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स दूसरी साइड पकड़ाना। और वहाँ पर भी आपने देखा होगा शिव लॉस्ट वर्ल्ड डायनासोर बन चुका था, उसे याद दिलाया जा रहा था, कभी रोहित शेट्टी, कभी वो अरिजीत, कभी सब चिल्ला चिल्ला करके शिव नीचे जा। अर्चना नीचे जा रही है वो क्रोकोडाइल पकड़ाने, शिव ऊपर ही देख रहा है, उधर है अच्छा जाना है क्या करना है क्या है। तो शिव का ध्यान कहाँ था, आई शपथ, बस ये आई शपथ और वो नाच गाना ठुमका लगाने के लिए गया भाई, कतई डिसअपॉइंट करके रखा है। वहीं ये जो स्टंट था इसको जब दूसरी बारी में डीनो जो कि अंजुम का प्रॉक्सी था वो और ऐश्वर्या करते हैं, हालांकि ऐश्वर्या गच्चा खा जाती है, वो फेंक देती है क्रोकोडाइल को, लेकिन एक डांट पड़ती है तो उसके बाद वो लाइन पर आ जाती है और डीनो और ऐश्वर्या ये वाला स्टंट जीत जाते हैं। और शिव ठाकरे जो कि पिछले 2 बार से एलिमिनेशन स्टंट में जा चुका था, एक बार फिर से लग रहा है कि वो एलिमिनेशन स्टंट में जाने वाला है, फियर फंदा तो मिल ही चुका है और आज रात को फिर से करंट के झटके लगेंगे, आई शपथ, इतने बकवास जा रहा है ये शिव की मैं क्या ही बताऊं। खैर इसके बाद जो एक स्टंट रहता है अगेन वही फर्जी डिसएडवांटेज, मुझे लग रहा है कि जो अंडर कवर है वो डेजी है भाई साहब। एक तो डेजी को जानते भी हैं रोहित शेट्टी 20 साल से, और डेजी जो है उसको वो अर्चना को पसंद करती है नहीं, तो दूसरे राउंड में अर्चना को डिसएडवांटेज मिला था। और सबसे लास्ट वाला जो स्टंट था वहाँ पर डेजी और रश्मित थे हेड ऑन, जहाँ पर रश्मित को एक डिसएडवांटेज मिला, लेकिन रश्मित ने पता ही नहीं चलने दिया कि भैया उसे कोई डिसएडवांटेज मिला भी था। क्या दम दिखाया भाई लड़की ने, आई थिंक 4 मिनट और 25 सेकंड। और डीनो जो कि काफी अच्छा परफॉर्मर है, उसने अरिजीत के अगेंस्ट 4 मिनट और 53 सेकंड में 15 फ्लैग इधर से उधर लेकर लगा दिए थे, अरिजीत नहीं कर पाया था। एंड हमें लग रहा था कि डीनो का ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन रश्मित केम आउट ऑफ सिलेबस और 4 मिनट और 25 सेकंड में, माइंड यू उसको 15 सेकंड की पेनल्टी थी, यानी कि डेजी जो कि कोरियोग्राफर हैं, डांसर तो फुर्तीले होते हैं ना, और खतरों के खिलाड़ी में एक बार वो पुनीत द डांसर कोरियोग्राफर वो शांतनु, लेकिन ये डेजी जो है वो डांसर्स की लेगेसी और जो कोरियोग्राफर्स की लेगेसी रही है कहीं ना कहीं उसे मिट्टी में मिलाने आई है। 15 सेकंड का एडवांटेज था इनके पास, इसके बावजूद ये डेजी शाह हार जाती है। भाई गजब बेइज्जती की बात है भाई, इतना प्रिविलेज मिला आपको उसके बावजूद आप हार गए तो क्या ही बोला जाए। वहीं रश्मित, डीनो और संडूस की तारीफ में जितना भी बोला जाए कम ही है, जैसा कि रोहित शेट्टी ने खुद ही बोल दिया कि रिस्पेक्ट है संडूस तुम्हारे लिए, और रश्मित और डीनो आप तो फाइनल सेमीफाइनल के कंटेस्टेंट प्रबल दावेदार अभी से लग रहे हो, क्योंकि वो दिखा रहे हैं, वो चीज़ों को टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहे हैं। वही एक्सक्यूज तो शिव ठाकरे भी नहीं दे रहा, वो तो खुल के बोल रहा है कि सर मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं। लेकिन फैंस, अरे वो पहले गया था, वो बाद में गया था, ये स्क्रिप्ट तो हम एक ज़माने से देखते आ रहे हैं। या तो स्क्रिप्टिंग चली रही है, वो बिजलानी वाले सीजन में वो भी वाटर बेबी था और वाइल्ड बिजलानी करके एक सेगमेंट था, यहाँ पर ऐश्वर्या की राय के नाम से एक सेगमेंट है। बट ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, मुझे पता है, एंड आई एम श्योर शिव को भी पता होगी। तो शिव इतना मासूम और इतना भोला है क्या कि उसे पता है कि भैया मेकर्स उसे नेगेटिव दिखा रहे हैं और वो एक फर्म स्टैंड नहीं लेगा इन चीज़ों के खिलाफ। कोई इतना भोला तो नहीं होता है, इतना भी गुड बॉय नहीं होना चाहिए कि आप हमारे मुंह पर थूकें और हम थुकवाते चले जाएं। तो ये जो लेम एक्सक्यूज़ है ना, प्लीज़ आप ये मत दीजिए, खुल के स्वीकार कर लीजिए शिव की तरह कि हाँ वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। आई थिंक ये एक्सेप्टेंस जब तक नहीं होगी तब तक यार आदमी का भला हो नहीं पाता। ये कहना मेरा एक फ़र्ज़ था तो मैंने कह दिया, बाकी भैया जिसको जैसे चीज़ों को लेना हो वो ले सकता है। तो ये रहा है कल के एपिसोड का लब्बो लबाब, जहाँ शिव ने अपना स्टंट भी खराब करा और हमारा मूड भी खराब करके रख दिया है। वहीं रश्मित और ये सोंडूस तो भाई क्या ज़बरदस्त उसने स्टंट परफॉर्म किया है। और ये नायरा जैसे लोग तो भाई, नायरा कहें, ये अर्चना कहें, ये अंजुम कहें, ये तो बस टाइम पास के लिए हैं, वहाँ पर उनको सिर्फ नौटंकी के लिए रखा गया, ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए बिकनी बेब इसको क्या नाम इसका पिशाचनी इसे रखा गया है। चलिए इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो खत्म कर देता हूं। आप कमेंट करें आपके ओपिनियंस, आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।